ये कहानी है एक ऐसी कंपनी की जो पहली कोशिश में पूरी तरह फेल हो गई, लेकिन फिर उसी राख से उसने 11 अरब डॉलर का एक एम्पायर खड़ा कर दिया। तो आखिर एक नाकाम शिपिंग कंपनी भारत की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी बनी कैसे? इसने हमेशा के लिए हमारे खाने और जीने का तरीका कैसे बदल दिया? लॉन्च के पहले दिन जिस कंपनी को आज हम सब स्विगी के नाम से जानते हैं, उसे मिले थे 0 ऑर्डर्स, एक भी नहीं। तो सवाल ये उठता है, एक फेल हो चुकी कंपनी जिसे पहले दिन कोई ऑर्डर नहीं मिला, उसने इंडिया के सबसे मुश्किल मार्केट में से एक पर कब्जा आखिर किया कैसे? चलिए जानते हैं। पता है, स्विगी की कहानी असल में स्विगी से शुरू ही नहीं होती। ये शुरू होती है एक दूसरी कंपनी की पब्लिक फेलियर्स से, जिसका नाम था बंडल। साल 2013 में फाउंडर्स ने बंडल लॉन्च किया। आइडिया कागज पर तो बहुत अच्छा था, छोटे बिजनेस को कुरियर कंपनियों से जोड़ना, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। डिलीवरी पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े खिलाड़ी अपना खुद का लॉजिस्टिक्स बना रहे थे। मतलब हर लेट डिलीवरी के साथ बंडल की रेप्यूटेशन जमीन में धंसती जा रही थी। लेकिन इसी नाकामी से उन्हें एक ऐसा सबक मिला जो बाद में स्विगी की कामयाबी की नींव बना। द फुल स्टैक फिलॉसफी। मतलब इंडिया जैसे मार्केट में कस्टमर का भरोसा जीतने के लिए सिर्फ एक ऐप बना देना काफी नहीं है। आपको पूरे के पूरे डिलीवरी एक्सपीरियंस को खुद कंट्रोल करना होगा। और बस इसी एक सबक के साथ उन्होंने फूड डिलीवरी की दुनिया में छलांग लगा दी। ये कोई बहुत सोचा समझा प्लान नहीं था, बल्कि फेलियर से पैदा हुआ एक बहुत बड़ा जुआ था। और सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जून 2014 में बंडल बंद हो गया और सिर्फ 2 महीने बाद अगस्त में बेंगलोर के एक छोटे से बंगले से स्विगी शुरू हुआ। और 6 अगस्त को, यानी पहले दिन, एक भी ऑर्डर नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया? वही जो हर स्ट्रगलिंग फाउंडर करता है। वो खुद जमीन पर उतर गए, कॉलेजों के बाहर पर्चे बांटे, जैसे तैसे 25 रेस्टोरेंट्स को साथ आने के लिए मनाया। और जब शुरू की कुछ ऑर्डर आए तो फाउंडर्स ने खुद डिलीवरी की, ताकि वो समझ सकें कि कस्टमर को आखिर चाहिए क्या। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। एक ऐसा मार्केट वॉर जिसे फंडिंग विंटर कहा जाता है, जिसने ज्यादातर कंपनियां डूब गईं। टाइनी आउल, जो एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था ढेर सारी फंडिंग के साथ, वो भी कैश खत्म होने पर दिवालिया हो गया। खबरें तो यहां तक थीं कि नाराज कर्मचारियों ने फाउंडर्स को बंधक बना लिया था। मतलब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। फूड पांडा, जो सिर्फ भारी डिस्काउंट के दम पर चल रहा था, वो भी खत्म हो गया। खराब क्वालिटी और नकली रेस्टोरेंट लिस्टिंग्स ने उनके ब्रांड की धज्जियां उड़ा दी और आखिर में उन्हें कौड़ियों के दाम पर बेच दिया गया। तो लड़ाई अब 2 अलग अलग सोच के बीच थी। जहां बाकी कंपनियां डिस्काउंट पर पैसा जला रही थीं, वहीं स्विगी ने अपना सारा दांव भरोसे पर लगाया, विश्वसनीयता पर। स्विगी ने एक बात पकड़ ली थी कि भारतीय ग्राहक सिर्फ सस्ते दाम नहीं चाहते, उनके लिए समय की भी कीमत है। सोचिए, एक ऑफिस कर्मचारी के लिए 50 रुपए बचाने से ज्यादा जरूरी था कि उसका लंच टाइम पर पहुंचे। और यही एंट्री होती है स्विगी के सबसे बड़े हथियार की, उनकी डिलीवरी फ्लीट, जिसे सब ऑरेंज आर्मी के नाम से जानते हैं। देखिए, शुरुआत में डिलीवरी पार्टनर्स काली टी-शर्ट पहनते थे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो रात के अंधेरे में ठीक से दिखाई ही नहीं देते थे, जिससे सेफ्टी का खतरा रहता था। और फिर उन्होंने एक, कह सकते हैं, जीनियस फैसला लिया। उन्होंने अपनी डिलीवरी पार्टनर्स के लिए ब्राइट ऑरेंज कलर की यूनिफॉर्म चुनी और रातों रात स्विगी हर गली, हर नुक्कड़ पर दिखने लगा। ये ऑरेंज रंग सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं था, ये एक चलता फिरता बिलबोर्ड था और उससे भी बढ़कर भरोसे का एक सिंबल बन गया। और फिर आया पैंडेमिक, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रेस्टोरेंट्स बंद होने लगे तो स्विगी को भी बदलना पड़ा। उन्होंने इंस्टामार्ट और जिनी लॉन्च किए। अब वो सिर्फ एक फूड ऐप नहीं थे, वो पूरे शहर का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बन चुके थे। तो इतनी मेहनत, इतनी मुश्किलों और इतने सालों की इस लंबी यात्रा का नतीजा क्या निकला? इसका जवाब आंकड़ों में है। 2024 में स्विगी ने अपना आईपीओ फाइल किया और कंपनी की वैल्यूएशन का टारगेट रखा गया पूरे 11.3 अरब डॉलर। 0 ऑर्डर से अरबों डॉलर तक। आज मार्केट में सिर्फ 2 बड़े खिलाड़ी हैं, स्विगी और ज़ोमैटो। दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। स्विगी की आत्मा लॉजिस्टिक्स में बसती है, तो ज़ोमैटो की रेस्टोरेंट डिस्कवरी में। स्विगी ने अपना क्विक कॉमर्स खुद बनाया, तो ज़ोमैटो ने ब्लिंकिट को खरीद लिया। लेकिन शायद सबसे जरूरी नंबर ये है, लगभग 500।
ये उन कर्मचारियों की संख्या है जिन्हें इस आईपीओ ने करोड़पति बना दिया और उनके सपनों को हकीकत में बदल दिया। स्विगी ने हमारी एक जरूरत, सुविधा, को घड़ी के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने समय को एक प्रोडक्ट बना दिया और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगली कौन सी इंसानी जरूरत होगी जिस पर टाइमर लगा दिया जाएगा?